इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 11 और 12 अगस्त रक्षाबंधन की इन 2 तारीखों को लेकर लोगों में है असमंजस की स्थिति। पर्यटन के मानचित्र पर दिखेगा सुल्तानगंज का अजगैबी धाम मंदिर, पूरे साल श्रद्धालुओं को सुविधा। पटना में इस वर्ष मनरेगा के तहत लगाए जाएंगे करीब 6 लाख पेड़। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 56 से पार। बॉलीवुड के डैशिंग कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ दिखे रैंप पर। अब समाचार विस्तार से। सावन पूर्णिमा तिथि इस साल 2 दिन पड़ने और भद्रा के कारण रक्षाबंधन 2022 की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। यदि आप भी सोच रही हैं कि अपने भाई की कलाई पर राखी 11 अगस्त को बांधे या 12 अगस्त को, शुभ मुहूर्त कितनी देर है, तो यहाँ पढ़े पूरी डिटेल। सावन पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और भद्रा के कारण इस बार रक्षाबंधन के त्योहार की तारीख को लेकर लोगों में संशय है। 2 दिन पूर्णिमा तिथि होने के बाद भी राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का समय भी बेहद कम है। ऐसे में जान लें रक्षाबंधन 2022 की सही तारीख और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 अगस्त को भद्रा समाप्त होने के बाद बांधी जाएगी राखी। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 11 अगस्त की रात 8:25 पर भद्रा की समाप्ति के बाद राखी बांध जाएगी। वहीं बनारसी पंचांग के अनुसार 11 अगस्त की रात लगभग 8:30 बजे भद्रा के खत्म होने से लेकर अगले दिन शुक्रवार को सुबह 7:16 तक पूर्णिमा की तिथि उपस्थिति में रक्षाबंधन का शुभ कार्य किया जाएगा। वहीं मिथिला पंचांग के आधार पर 12 अगस्त को बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भद्रा रहित पूर्णिमा में दिन रात किसी भी समय राखी बांधी जा सकती है। भद्रा रहित काल में राखी बांधने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश झा ने बताया कि सावन शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर ग्रह गोचरों का अद्भुत संयोग बन रहा है। 11 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा के दिन पूरे दिन सिद्ध योग के साथ श्रवण नक्षत्र रहेगा। फिर स्नान दान की पूर्णिमा 12 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र के साथ सौभाग्य योग और सिद्ध योग से विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार सावन की पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। इस उत्तम संयोग में राखी बांधने से ऐश्वर्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों में भद्रा रहित काल में ही राखी बांधने का प्रचलन है। भद्रा रहित काल में राखी बांधने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। भद्रा काल में नहीं बांधी जाती है भाई की कलाई पर राखी। आचार्य झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य भद्रा में करना वर्जित है। इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। जिस तरह से शनि का स्वभाव क्रूर और क्रोधी है, उसी प्रकार भद्रा का भी है। इस वजह से इस समय शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। सुल्तानगंज का अजगैबी नाथ मंदिर जल्द ही पर्यटन के मानचित्र पर दिखेगा। स्वदेश दर्शन और राज्य सरकार की योजना के तहत इस पर काम किया जाएगा। आर्किटेक्चर की टीम इसे लेकर प्लान करेगी। सुल्तानगंज में कांवरियों को सालों भर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वदेश दर्शन और राज्य सरकार की योजना के तहत काम होगा। पर्यटन के मानचित्र पर अजगैबी धाम मंदिर भी दिखेगा। ये बातें राज्य पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कही। डीएम के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। आर्किटेक्ट्स की टीम प्लान करेगी तैयार। प्रधान सचिव ने कहा कि आर्किटेक्ट्स की टीम आई है जो प्लान तैयार करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। भविष्य में और भी योजनाओं के बारे में विचार किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिल सके।
खाली जमीन पर समेकित कर इस योजना को बनाने की आवश्यकता है, उस पर काम किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने कहा कि मेला में जो काम कराया गया है उसका स्टैंड मेंटेन करके रखना है, व्यवस्था का स्तर 1 माह तक बना रहे। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि अजगैबी धाम मंदिर घाट पर पक्का निर्माण कराने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। गंगा घाट पर स्थायी रूप से शौचालय, रोशनी, पेयजल, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी ताकि सालों भर कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा मिलती रहे। प्रधान सचिव और जिलाधिकारी ने गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ पर धांधी बेलारी तक निरीक्षण किया। उन्होंने नमामि गंगे घाट पर कांवरियों के लिए मेला के दौरान उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने घाट पर उपयुक्त जगह पर आधुनिक शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने कहा कि घाट पर अभी भी कई चीजों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। शौचालय और चेंजिंग रूम पर्याप्त नहीं है। सर्वाधिक लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसलिए सुविधाओं में विस्तार बेहद जरूरी है ताकि घाट पर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए पानी, रोशनी, शौचालय, चेंजिंग रूम की सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। कई निर्माण कार्य कराए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिनमें बड़े आकार में पार्किंग स्थल, ठहराव स्थल, शौचालय, चेंजिंग रूम, नियंत्रण कक्ष, सूचना केंद्र, चिकित्सा शिविर, पुलिस कैंप एक ही भवन के नीचे होंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश यहाँ के सीईओ को दिया गया है। इसके लिए आर्किटेक्चर टीम मुआयना करने आई है। जल्द ही काम शुरू कराने के लिए पहल की जाएगी। साथ में एसडीओ धनंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीईओ एस राय और अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पटना में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में मनरेगा के तहत करीब 6 लाख पेड़ इस वर्ष लगाए जाएंगे। विभाग से मिली सूचना के मुताबिक ये पेड़ अगले 2 महीने में लगाए जाने हैं। पटना में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में मनरेगा के तहत करीब 6 लाख पेड़ इस वर्ष लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने पटना को मनरेगा के जरिए 6,18,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया है। ये पेड़ ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे। इसमें ज़्यादातर पेड़ फलदार होंगे। इस अभियान में आम लोगों को बनाया जाएगा भागीदार। विभाग से मिली सूचना के मुताबिक ये पेड़ अगले 2 महीने में लगाए जाने हैं। जिन इलाकों में बाढ़ जैसी आपदा की आशंका नहीं है, वहां इन्हें लगाया जाएगा। इस व्यापक वृक्षारोपण अभियान के द्वारा जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी ओर विलुप्ति के कगार पर पहुंचे पेड़ों को भी बड़ी संख्या में लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश होगी। इस वृक्षारोपण अभियान में आम लोगों को भी भागीदार बनाया जाएगा। कोशिश होगी कि आम लोग इससे जुड़कर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लें और हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। पटना में हाल के वर्षों में लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मनरेगा के अंतर्गत 3,93,000 वन विभाग द्वारा 5,92,498 तथा जीविका द्वारा 4,18,000 वृक्षारोपण किया गया था। इन पेड़ों को लगाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अगले वर्षों में पटना की हरियाली बढ़ेगी। पर्यावरण को बेहतर और प्राकृतिक स्रोत के सही इस्तेमाल के लिए वृक्षारोपण करना आवश्यक है। पटना जिले को 6,18,000 पेड़ लगाने का दिया गया लक्ष्य। इसके बारे में जानकारी देते हुए पटना के डीडीसी तने सुल्तानिया कहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मनरेगा के तहत पटना जिले को 6,18,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया है। हमारी कोशिश है कि इस लक्ष्य के मुताबिक वृक्षारोपण किया जाए। इससे पटना में पर्यावरण संरक्षण में बड़ी मदद मिलेगी। लोगों को रोजगार मुहैया कराने और हरित आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से भी यह कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable
and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और अधिवास के लिए सुरक्षित और भारत का प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। यहाँ बाघों की संख्या 56 से पार हुई है। जंगल का दायरा बढ़ने से बाघ सहित अन्य जानवरों को यहाँ बेहतर माहौल मिल रहा है, जिससे शाकाहारी जानवरों के साथ जंगली जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जानवरों की सुरक्षा के लिए वन कर्मी भी हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इस संबंध में हाथी से गश्ती करने वाले वन कर्मी प्रकाश महतो ने बताया कि अभी मानसून की गश्ती चल रही है। हम लोग जंगल की लकड़ी की रखवाली के साथ साथ जानवरों पर भी नजर रखते हैं। किसी भी तरह की कोई तस्कर संबंधी सूचना या जानवरों की तस्करी हो, उसको अधिकारियों के पास सूचना देने का काम करते हैं। वहीं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर के निशामणि ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1994 में इसकी स्थापना हुई। उस समय बाघों की संख्या काफ़ी कम थी। आज यहाँ बाघों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। शाकाहारी जानवरों की वृद्धि के लिए ग्रास प्लान भी बनाया गया है, जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे बाघ सहित अन्य मांसाहारी जानवरों के लिए आसानी से भोजन उपलब्ध हो जा रहा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बाघों के अधिवास और संरक्षण का क्षेत्र बन गया है, जहां बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए, टाइगर का जो मतलब पॉपुलेशन का हम लोगों के जो अपने जो है यहाँ पे इसके जो लगातार इसको तो पॉजिटिव ट्रेंड भी दिख रहा है। इसमें जो आदिवासी प्रबंधन का कार्य है, यहाँ पे प्रे बेस का भी इम्प्रूव हुआ है। साथ साथ टाइगर का पॉपुलेशन भी इसको मतलब जो हमेशा जो बढ़ते ट्रेंड ही दिख रहा है। आदिवासी के लिए मतलब खास करके जो है प्रे पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है। इसी के उद्देश्य में हम लोगों के लिए जो हैबिटेट में जो ग्रासलैंड हम लोगों को जो बढ़ोतरी की गई है, इसके चलते जो टाइगर का जो पॉपुलेशन था पहले कुछ एरिया में सीमित था, अभी ऑलमोस्ट सभी टाइगर का सभी कोने में इसको टाइगर पॉपुलेशन का जो मूवमेंट है सब जगह पर पाया जाता है। साथ साथ जो खास करके जो शाकाहारी जानवर की भी संख्या में वृद्धि हुई है, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी हुई है। इस तुलना में जो हम लोग का जो अभी तक जो काम है इसी एंगल में करते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो टाइगर का जो है सुरक्षा, ये टाइगर का मात्र नहीं है, हम लोगों का बाकी जानवर को भी शाकाहारी हो या अन्य जो प्रेडेटर्स है जैसे लेपर्ड हो या बाल हो, सबकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को बहुत मतलब बेहतर तरीके से हम लोग पेट्रोलिंग कार्य करते हैं। हम लोग हमारे स्टाफ में जो फील्ड में जो हम लोग तैनात की गई जो ट्रैकर है या प्रोटेक्शन लेबर्स है या हम लोग का वनरक्षी है, वनपाल है, सब लोग इसमें जो दिन रात उसमें लगे हुए हैं। हमेशा इसको मतलब पेट्रोलिंग करना, गश्त मतलब ये जानवर को अनुश्रवण करना इसमें करते रहते हैं। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हमेशा अपने स्टाइल और लाइफस्टाइल से हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं। हाल ही में रणवीर अपने न्यूड फोटोशूट से विवादों में है। इसी बीच रणवीर अपनी पत्नी दीपिका के साथ रैंप वॉक करते नजर आए। इस वॉक का वीडियो कुछ ऐसा है कि लोग इसे बार बार देखे जा रहे हैं। दरअसल मुंबई में फैशन की दुनिया की सुपरहिट शो द मिज़वा कल्चर शो का आयोजन किया गया। इस शो में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री के सभी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस बार का शो इसलिए भी खास था क्योंकि इसे 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में शो स्टॉपर बने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि रणवीर और दीपिका एक दूसरे का हाथ थामे रोमांटिक अंदाज में रैंप पर चल रहे हैं, लेकिन तभी रणवीर की नजर ऑडियंस में बैठी अपनी मां और बहन पर पड़ती है। रैंप पर चलते चलते रणवीर से रुकते हैं और अपने मां के पैर छूने लगते हैं। इसके बाद ही
वह बहन को किस करते हैं और पापा से प्यार जताते हैं। रणवीर का अपने परिवार के लिए प्यार देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह का ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इस शो में फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और नम्रता गोयल के साथ ही कई सेलिब्रिटीजों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 11 और 12 अगस्त रक्षाबंधन की इन 2 तारीखों को लेकर लोगों में है असमंजस की स्थिति। पर्यटन के मानचित्र पर दिखेगा सुल्तानगंज का अजगैबी धाम मंदिर, पूरे साल श्रद्धालुओं को सुविधा। पटना में इस वर्ष मनरेगा के तहत लगाए जाएंगे करीब 6 लाख पेड़। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 56 से पार। बॉलीवुड के डैशिंग कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ दिखे रैंप पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।